तो जय हिंद सभी को। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स को हम स्टार्ट करेंगे और आज पढ़ेंगे कि क्लाइमेट के आधार पे यानी कि जलवायु के आधार पे जो फल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उनको कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज। इनका पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम से ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों आज हमारा ये हॉर्टिकल्चर का थर्ड लेक्चर होगा, थर्ड पार्ट होगा। इससे पहले मैं 2 पार्ट पहले ही बना चुका हूँ। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी मैंने आपको दिया है, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। नीचे मैं लिंक दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में आप खुद भी जाइए, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि फलों के क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स को देखेंगे। फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन कई तरह से होता है, हम सभी को सीखेंगे। आज जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, यानी जलवायु के आधार पे जो फ्रूट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स, कुछ फल ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह में ही उगते हैं, जैसे कि सेब हमेशा, जो एप्पल होता है वो हमेशा आपने देखा और सुना होगा कि जो एप्पल होता है वो अधिकतर ठंडी जगहों में, कोल्ड टेम्परेचर में उगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो हमेशा गर्म जगहों में उगते हैं, ज़्यादा उगते हैं, जैसे कि मैंगो हमेशा क्या आपको दिखेगा कि गर्म जगहों में उगता है। तो इस आधार पे फलों को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे वही आज हम सीखेंगे। ठीक है, फलों को टेम्परेचर के हिसाब से हम 3 प्रकार से उनको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक को हम बोलते हैं टेम्परेट फ्रूट, एक को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट, एक को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट। अब मैं अगर इसको उल्टा पढ़ूँ तो एक को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स यानी कि उष्ण फल। ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो फ्रूट यानी उष्ण फ्रूट्स वो होते हैं, उष्ण का मतलब होता है गर्म, हॉट से। तो वो फ्रूट्स जो हमेशा गर्म जगहों पे उगते हैं, जो गर्म जगहों पे पाए जाते हैं, जिनको उगने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ऐसे फ्रूट्स को हम ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जिनको ट्रॉपिकल से थोड़ा सा कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सब का मतलब होता है कम, तो इन फ्रूट्स को सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण फ्रूट्स को उगने के लिए ट्रॉपिकल से थोड़ा सा कम टेम्परेचर, कम तापमान की आवश्यकता होगी, उनको हम सब ट्रॉपिकल कहेंगे। जबकि टेम्परेट यानी शीतोष्ण, शीत का मतलब होता है ठंडा, शीत का मतलब क्या होता है ठंडा, कोल्ड। तो टेम्परेट यानी कि वो फ्रूट्स जो हमेशा ठंडी जलवायु में उगते हैं, कम टेम्परेचर में उगते हैं, उनको हम टेम्परेट फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। चलिए, थोड़ा सा एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, इतना ही पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ट्रॉपिकल, कौन सा सब ट्रॉपिकल या फिर कौन सा टेम्परेट फ्रूट है। तो ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। देखिए, ट्रॉपिकल फ्रूट को एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो हमेशा गर्म प्रदेशों में उगते हैं, जिनको उगने के लिए, जिनको कल्टीवेट करने के लिए हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब एग्जाम्पल ध्यान रखें, एग्जाम्पल ही आपसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ट्रॉपिकल फ्रूट का एग्जाम्पल है, तो आपने देखना है कि कौन सा ट्रॉपिकल फ्रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ट्रॉपिकल फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं आम, मैंगो, नारियल, सीताफल, कस्टर्ड फ्रूट, पपीता, अमरूद, अनानास और चीकू। ये सब के सब, इनको उगने के लिए ये हमेशा गर्म जलवायु में, गर्म प्रदेशों में उगते हैं। उन स्टेट्स में ज़्यादा उगते हैं जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। जैसे कि आम, हमेशा आपको पता है कि आम जो है महाराष्ट्र में बहुत उगता है। क्यों उगता है? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, साल भर वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, इसीलिए। नारियल, आपने साउथ में नारियल बहुत उगता है, वहीं पाया जाता है नारियल, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का ट्रॉपिकल टेम्परेचर है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो अब याद कैसे करें? याद ऐसे करना है आपको कि सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये तो बहुत ही आसान है, आम सभी को पता है कि भाई आम हमेशा गर्म जगहों में उगता है। ठीक है, नारियल भी गर्म जगहों में उगता है। जैसे हम देहरादून में रह रहे हैं, तो देहरादून में ये नारियल और आम तो होता नहीं ज़्यादा। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है,
पपीता भी कम होता है जो ठंडे इलाके होते हैं, क्योंकि जो देहरादून का एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिनको उगने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर की, ट्रॉपिकल से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उनको हम सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अंगूर, आंवला, बेर बहुत इंपॉर्टेंट है, लीची भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीची तो बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से लीची कौन सा फ्रूट है, तो आपको याद रखना है कि लीची जो है वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, उपोष्ण फ्रूट है। खजूर, जामुन, ठीक है, करौंदा अगर आपको पता है तो बताओ मुझे। एक जंगली फ्रूट है ये छोटा छोटा एक दाने टाइप के होते हैं, मीठा होता है, ब्लैक कलर का होता है करौंदा। ठीक है, जब हम छोटे होते थे तो जंगलों में जब जाते थे तो वहाँ पे बहुत जो है मिलता था। ये इसका जो पेड़ होता है, पेड़ नहीं, थोड़ा झाड़ी वाला पेड़ होता है इसका, और उसके झाड़ी वाले पेड़ में जो है कांटे भी बहुत होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकार्ट भी एक फ्रूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीची और लोकार्ट और बेर, इनको बहुत पूछता है, तो याद रखना लोकार्ट एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। कौन सा है? सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। ठीक है, और लीची भी एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखो टेम्परेट फ्रूट। तो टेम्परेट फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जो हमेशा ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, उगते हैं, जिनको उगने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जनरली जो हिमालयन रीजन है, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, हिमालय वाले राज्य हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि हमेशा जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेट लेवल का रहता है, ठंडा रहता है। इसीलिए यहाँ पे सेब, नाशपाती, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, बादाम, अखरोट, केसर, ठीक है, सैफरॉन, काजू, किशमिश, सब हमेशा ये टेम्परेट रीजन में ही होते हैं, ठंडे प्रदेशों में ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए सेब हमेशा हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, नॉर्मल से बहुत ठंडा है। नाशपाती भी हमेशा ठंडे प्रदेशों में मिलती है, आड़ू भी हमेशा ठंडे प्रदेशों में मिलता है, बादाम, ठीक है, ठंडे प्रदेशों में मिलता है, अखरोट भी आपको ध्यान रखना है, अखरोट भी ठंडे प्रदेशों में मिलता है। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को लेके आएंगे फ्रूट्स का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।